गीत गोविंद की एक दिन वह रचना कर रहे थे, तो उनको लीला में स्फूर्ति हुई कि प्रिया जी मानवती हो गई हैं और उनका मान दूर करने के लिए रसिक चूड़ामणि ब्रजेंद्र नंदन उनकी बहुत अनुनय कर रहे हैं। मान जाओ प्रिया जी, मान जाओ, अरे मैं आपका दास हूं, मान जाओ, लाओ मैं आपके चरण दबा दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। इस प्रकार भाव में वो कविता लिख रहे थे संस्कृत में। तो उसमें एक पद बन गया ऐसा, मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लव मुदारम। हे प्रिय, आप मेरे मस्तक को विभूषित करने वाले पद पल्लव को मेरे सिर पर रख दीजिए, लेकिन किसी भी तरह इस मान का त्याग कीजिए। मान छुड़वाने के बदले में श्याम सुंदर ने किशोरी जी के चरण को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए कहा, ऐसा इस कवित्व में आया। लेकिन एक नई बात थी कि प्रिया जी तो शक्ति हैं, प्रेमिका हैं और सेविका हैं। कृष्ण सुख उनका उद्देश्य है। यद्यपि परस्पर कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। प्रिया राधा और कृष्ण एक ही हैं, अलग नहीं है। तो ये भाव आया तो थोड़ा वो सकुचाए कि कहीं इसकी आलोचना ना हो जाए कि ये अपनी प्रेमिका का सिर जो है, अरे मान करती है तो करने दो, अपनी प्रेमिका का पैर अपने सिर पर रखवाना चाह रहे हैं, ये कहीं रसाभास ना हो जाए, सिद्धांत विरुद्ध ना हो जाए। तो इस कविता को अधूरा छोड़ के वो स्नान करने चले गए। वो तो इधर स्नान करने गए और जब स्नान करके आए बैठे और फिर उस ग्रंथ को निकाला और सोचा मैं इसको किसी तरह से आगे पीछे या किसी तरह से, क्यों संस्कृत ऐसी भाषा है कि थोड़ा बहुत उसको ऐसे प्रस्तुत कर दिया जाता है कि समझने वाला उसका समझ भी जाए और न समझने वाला न समझे। तो जैसे ही कॉपी निकाली तो देखा तो वो वाक्य पूरा हो गया था, पूरा हो गया। उन्होंने पद्मावती से पूछा, अपनी पत्नी से, बोले ये तुमने लिखा है, तुमने पूरा कर दिया है? बोले मैं क्यों पूरा करूंगी, आप अभी अभी तो लौटे थे, स्नान करने गए, आप इधर गए हो, इधर लौट के आए हो आप बिना स्नान किए। बोले अच्छा, फिर आपने कॉपी मांगी है और आपने लिखा है ये, फिर आप दोबारा स्नान करने गए हो और अभी तो आप गए हो और अभी आप स्नान करके फिर आ गए, मेरे को तो आपकी लीला समझ नहीं आ रही है। तो बोले मैंने कहा लिखा, मैं तो नहीं आया, मैं तो जब गया था तभी गया हूं, अब स्नान करके आया हूं, मैं तो बिना स्नान करे नहीं आया। तो बोले फिर ना मैंने लिखी ना आपने लिखी, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जिसके विषय में आप लिख रहे हो वही लिख गया आपका वेश बनाकर। तो जयदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने इस बात को मान लिया कि ठाकुर, जो मेरे मन में संशय था, ठाकुर ने स्वयं वो संशय दूर करके लिख लिया। और इन्होंने, जयदेव जी ने उस अपनी पत्नी पद्मावती की भूरी भूरी प्रशंसा की कि मेरे से ज्यादा भाग्यवान तो तू ही है, तेरे को ठाकुर ने मेरे रूप में आके दर्शन किए, तेरे से कॉपी मांगी, तूने कॉपी दी, उन्होंने कॉपी को पूरा किया और वो चले गए। तूने हो सकता है जल भी पिलाया हो, क्या किया कैसे किया, तू तो बहुत भाग्यवती है। तो ऐसे ही जैसे श्याम सुंदर ने प्रिया जी के सिर अपने मस्तक पर रखवाए थे, मैं भी जो है तेरे को प्रणाम करता हूं, क्योंकि तेरे को ठाकुर के दर्शन हो गए, मुझे नहीं हुए। खैर